Yes, guys. So in the last class, we have discussed some separation technique, and now we are going to discuss some more separation techniques. So in the last class, we have discussed about the distillation, and now we are going to discuss about the another technique which is known as fractional distillation. अभी fractional distillation क्या होता है? Yes, देखो last class में हमने दो miscible liquid लिए थे, right? जिनके boiling point में difference था. Yes or no? देखो अब मान लो तुम्हारे पास अगर दो या दो से ज्यादा लिक्विड है, अगर तुम्हारे पास दो से ज्यादा लिक्विड है और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो उनका 25 डिग्री से कम है, मान लो मेरे पास तीन सॉल्यूशन है, जैसे मान लो वृत्ति, आरव और विदुषी, ये कहीं पे मिले, कहते हैं चलो एक काम करते हैं, अच्छी चीज पीते हैं, तो ये अपने ग्लास में कुछ पी रहे थे, एक फ्रूटी पी रही थी, एक कोका कोला पी रही थी और एक पेप्सी पी रही थी, सॉरी पी रहा था, आरव भी है ना यस तो ये लोग ऐसे इन्होंने बोला कि चीयर्स, और ये ऐसे करके कह रहे कि चलो हमारी पार्टी सील होने से बच गई तो पार्टी करते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, गलती से अपूर्वा आ गई वहां पर, अपूर्वा ने इनकी छीन के भाग गई और अपूर्वा ने क्या करा, इनको मिक्स कर दिया, कह रही आपका पी के दिखाओ, तो उसका टेस्ट तो कुछ और बन गया होगा, तो फिर ये तीनों कह रहे तू ही पी यहाँ पे, तो वो इनसे माफी मांगती कि सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं पी सकती इसे। तो फिर इन तीनों ने अपूर्वा को बोला अब तेरे ऊपर है, तुझे सेपरेट कर, जैसा ये था वैसा ही बना। तो अपूर्वा तो अब धर्म संकट में पड़ जाएगी कि हो ये मैंने क्या कर दिया, तो इसने मेरे को याद किया, हे ओम सागरन नमः। तो फिर वहाँ पे मैं आया, मैंने कहा बोलो बेटी क्या बात, तो कह रही कि सर आप तो जानते ही हो ये मैंने एक्चुअली तीनों से छीन के एक लिक्विड बना लिया था, अब आप मुझे इसकी सेपरेशन टेक्निक बताएं। तो मैंने कहा बिल्कुल हम आपका मार्गदर्शन बिल्कुल करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक चुप हो जाओ, हाँ बोलो क्या उसका डाउट आ गया सर, फिल्ट्रेशन भी हो सकती है सेपरेशन टेक्निक? हाँ फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज तो तीनों कोल्ड ड्रिंक की, भाई किसी की फ्रूटी थी, मान लो विदुषी फ्रूटी बहुत पीती है, मान लो वृद्धि कोका कोला बहुत पीती है, और ये आरफ पेप्सी बहुत पीता है, पेप्सी, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है तीन चीजें, पेप्सी, कोका कोला और ये फ्रूटी, फ्रूटी तो लड़के कुछ ज्यादा ही पीती है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन चीजें हैं पीसीएफ, ठीक है। तो अब मान लो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो ये है 30 और इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50, तो बताओ ये डिफरेंस 25 डिग्री से कम का है या ज्यादा का है? कम का है। कम का है, तो हमें यही चाहिए, 25 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा मान लो और इसका मेरे पास है मान लो 60, तो बताओ ये 25 से ज्यादा का डिफरेंस है, कम का डिफरेंस है? कम का। कम का। तो और ये तीनों के तीनों आपस में मिक्स हो गए हैं या अलग अलग है? मिक्स हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन सा कहाँ पर है, आपस में पूरा मिक्स हो गए। अरे भाई सेपरेट तो फिर तो सेपरेट कर लेते ना, कि चलो ऊपर ऊपर वाली तेरी है, बीच वाली मेरी है और सबसे नीचे वाली तो मेरी है, ऐसा थोड़ी है, पूरा मिक्स हो गया है, टेस्ट एकदम मिक्स वाला टेस्ट आ रहा है, पूछो ही मत, एकदम गंदा टेस्ट, एकदम पूछो मत, इससे अच्छा तो कोई पता नहीं, छोड़ दो। हाँ तो इतना गंदा वाला टेस्ट आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, कुछ लोग तो समझ गए कि सनी क्या बोलने वाले थे, तो अब हमारे पास क्या है, तो ये अब हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना है। तो जब हम इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, तो देखो ये भी डिस्टिलेशन की तरह है, लेकिन बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज लगाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शनेटिंग, फ्रैक्शनल बोलते हैं उसे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं ये। तो ये जो कॉलम है इसके अंदर ये प्रोवाइड किया जाता है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखो इसके अंदर छोटे छोटे ग्लास के मटेरियल बने होते हैं, तो जो भी वेपर बनकर आ रहा है नीचे से, ये उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि वो जल्दी से लिक्विड बन जाए। देखो अगर मान लो ये देखो 50 और एक 60 है, मान लो अगर 50 एकदम से वेपर बन रहा है, लेकिन एकदम से अगर जल्दी से 60 डिग्री टेम्परेचर आ गया तो दूसरा भी तो आ सकता है, फिर तो वेपर भी मिक्स कर जाएंगे, राइट। अगर 50 वाले लिक्विड के वेपर जल्दी से लिक्विड नहीं बने तो फिर 60 वाला भी तो आ जाएगा, तो फिर तो वो मिक्स हो जाएगा। तो अगर कोई पहले वाले लिक्विड के वेपर आ रहे हैं तो हमें उसे भी तो कूल रखना है ताकि वो जल्दी से लिक्विड बन जाए। नहीं आया कुछ समझ? जैसे मान लो कोई भी दो लोग हैं, मान लो अपूर्वा है, अपूर्वा अपने घर से भाग रही है, ये धीरे करके भाग रही है, तो अगर ये धीरे करके भाग रही है, मान लो पीछे से बोला वृद्धि तुम भागो, तो वृद्धि से आगे नहीं निकल जाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अपूर्वा 10 मिनट पहले निकली थी और पहले कौन पहुंच गई ट्यूशन, वृद्धि पहुंच गई। अपूर्वा कह रही हाउ इज इट पॉसिबल, अरे बिल्कुल पॉसिबल, तुम धीरे धीरे करके चल रही थी, वो खरगोश की स्पीड से भाग रही थी, तुम कछुए की तरह चल रही थी, तो पहले पहुंचेगी, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अपूर्वा कह रही है मेरे तो पीछे पड़ गए हैं, मैंने क्या करा है, कोई बात नहीं चलो। तो इसका मतलब तो ये 30, 50 और 60 हो गया मेरे पास। कह रही मैं तो आती भी नहीं हूँ, तब भी पता नहीं क्यों, मैं तो आई भी नहीं थी आज क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ये हमारे पास क्या है, तो ये चीज है, तो इसीलिए हम फ्रैक्शनल कॉलम क्यों प्रोवाइड करते हैं,
क्योंकि जो वेपर निकल के आ रहा है हम उसे जल्दी से क्या कर सके, कूल डाउन कर सके और लिक्विड बना सके, ताकि दूसरा वाला मिक्स ना हो जाए। लाइन से आ रही है चीजें, अगर ये रुक गया तो फिर ये तो मिक्स हो जाएगा इसके साथ, इसलिए सब चीजें एकदम टाइम पर एकदम समय पर हो जाए, तो इसलिए हमारे पास ये चीजें होती है। इसे कोई डाउट है इसके अंदर? नो नो सर। सर। तो ये मेरे No. पास क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो फ्रैक्शनेट, if I say that fractionating column help in providing the more surface area to the vapor so that it can cool down and form liquid, तो ये सही बोला है गलत बोला है? सर सही बोला है। सही। तो लिक्विड बन जाएगा तो फिर वो सेपरेट हो जाएगा ना। यस Okay. सर। तो इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे भी वही वाली बात है, इस साइड हम कूल करवाएंगे, तो जैसे ही देखो, अब जैसे देखो मैं हीट करता जा रहा हूँ, यहाँ पे भी टेम्परेचर है, थर्मोमीटर, जैसे 20 हुआ क्या कोई लिक्विड आएगा अभी? नहीं। जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर आया तो कोई लिक्विड आएगा इधर की साइड? नो सर। नो सर। जैसे ये मेरे पास 28 हुआ कोई आएगा? नो सर। नो सर। जैसे ये 30 हुआ क्या 30 पे कुछ आने लग जाएगा? यस सर। जैसे ही 30 होगा ये वेपर, इसको क्या करेंगे, जल्दी से कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करेंगे तो वो वेपर लिक्विड बन जाएंगे, तो वो फाइनली यहाँ पे कलेक्शन होता रहेगा। तो Yes, अब मान लो अब मेरा 35 हो गया टेम्परेचर, तो 35 होते होते क्या बताओ, सारा का सारा जो पी है, पी सारा का सारा पी इधर आ जाएगा। यस सर। 30 से 35 हो गया तो पी तो सारा आ ही चुका होगा। यस डालो अब इसे, तो इसके अंदर पी आ गया। अब मान लो नया डिब्बा डाला, अब जो नया डिब्बा डालेंगे हम इसके अंदर, तो अब जैसी टेम्परेचर 45 हुआ क्या कुछ आएगा? तो वो नो सर नहीं आएगा, बट जब 50 पे आ जाएगा तब फिर सी आ जाएगा उसमें। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो अब जैसे हम 50 करेंगे तो 50 से 55 हो रहा है, तो मान लो पूरा का पूरा सी आ जाएगा यहाँ पे, यस सर। है ना। 55 ध्यान रखना है क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 60 का है तो एक एक टेम्परेचर का ध्यान रखना है। हटा लिया अब इसे। अब जैसे ही अब तीसरा डिब्बा रखेंगे तो एफ भी आ जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर। तो इसमें हम एक बार डिस्टिलेशन कर रहे हैं या रिपीटेड डिस्टिलेशन कर रहे हैं? रिपीटेड। यस, क्योंकि लिक्विड इसमें बहुत सारे हैं ना। मान लो अगर मान लो तो तुम सारे के सारे फाउंडेशन वाले बच्चे एक जगह में मिले और सब के सब, कोई फ्रूटी पी रहा है, कोई अनार का जूस पी रहा है, कोई रियल जूस पी रहा है, कोई कोकोनट वाटर पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, सिर्फ कोई पता नहीं क्या पी रहा है, पूछो ही मत। तो इतनी सारी चीजें तुम ये पी रहे हो, तो अब सारी चीजें अगर मान लो मिक्स हो गई, तो अगर सारी चीजें अगर मिक्स हो जाएंगी तो मुझे एक बात बताओ फिर क्या होगा? तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस। तो एडवांस कौन सा है, डिस्टिलेशन है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। ओके, प्यारे प्यारे बच्चों, शाबाश, तुम तो बहुत करने लग गए हो। मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑफ कोर्स आई नो दैट। तो देखो अब हमारे पास क्या है, एक सेकंड में एक चीज दिखा देता हूं तुम्हें प्यारे प्यारे बच्चों। यस आरव, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो मैंने लिखा है इसका Yes, क्या sir. मीनिंग है? तो मुझसे पूछ रहे हो आरव से? नहीं, आरव 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 यस सर। आरव, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मीनिंग है? सर ये डिस्टिलेशन एडवांस्ड होता है और सर इस डिस्टिलेशन में सर वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। अभी तो बताया मैंने कि भाई एक एक करके टेम्परेचर डिफरेंस 25 से कम का होना चाहिए, राइट? तो हम तीन चार चीजों को सेपरेट करने के लिए करवाते हैं, इजंट इट? यस सर। यस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक सेकेंड, सर आपकी आवाज अटक रही है। सर हाँ जी, तो इसकी डेफिनेशन आप हाँ जी सर, एक सेकेंड रुक जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे, चिंता मत करो। सबको देख पा रहे हैं ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? तो देखो Yes, sir. ये हमारे पास एक पूरा पूरा सेटअप है, ठीक है सर। ये मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डली हुई है। यस सर। ये वो है जो हमें सेपरेट करना है, तो हमने इसके अंदर डाल दिया। देखो ये चीज ना, ये इनडायरेक्ट हीट करते हैं हम, ये जो नीचे ना ये हीटर होता है वो इनडायरेक्ट हीट करता है इसको। ये देख रहे हो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक सेकेंड अभी आया होगा, देखो देखो ये दिख रहा है, ये यस सर। ये वाला इतना हिस्सा, ये ऊपर ऊपर, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। इसके अंदर गोलियां होती हैं कांच की बनी हुई, ग्लास की बनी हुई,
ठीक है। तो वो क्या करती है, उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वेपर है वो क्या बन सके, ज्यादा वेपर लिक्विड बन सके जिसका वो बना हुआ है। ठीक है, मान लो जैसे कि मैं कोई, जैसे तुम खाना बनाते हो तो खाना बनाते हो ऑयल डालते हो सब्जियों में, जैसे तुम लोग खाना बनाते हो बहुत सारे, राइट, तुम छौंका वौका लगाते हो, तो जब तुम तेल में खाना डालते हो तो उसका वेपर निकल के आता है, तो वो ऊपर ऊपर जम जाता है ना चिमनी के ऊपर, देखा है कभी? थोड़ी देर बाद आना चिमनी पे थोड़ा चिकना चिकना सा मिलता है, तो कहते हैं ये कहाँ से आया, क्योंकि जब तुमने छौंका वौका लगाया था, तेल जब जलता है तो उससे जो वेपर निकल के आते हैं तो वो वहां पे स्टिक हो जाएंगे ना, सिंपल है। तो उसी तरीके से ये जो आ रहा है यहाँ, जो मटेरियल होगा उसी के तो वेपर आएंगे, सिंपल है। तो ये हमारे पास देखो ये हीट कर रहा है, ये हीटिंग मटेरियल होता है, ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और वो यहाँ से इस तरीके से निकल के आएगा, देखो ये हीट करता है। एक सेकेंड यस, ये देखा सबने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? नेटिंग कॉलम, नेटिंग कॉलम। यही देखो, इसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती है, तो उससे क्या होंगी, जो भी मेरे पास लिक्विड निकल के आएगा वो सारा क्या होगा, कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होगा तो वो जल्दी से क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन जितने भी वेपर निकल के आएंगे वो क्या बन जाएंगे मेरे पास, लिक्विड बन जाएंगे। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। और अब हम इस तरीके से क्या करते हैं, लिक्विड को यहाँ पे रखेंगे, तो पूरा का पूरा टाइटली एकदम पैक रखते हैं ताकि कहीं से भी कोई चीज लीक ना हो जाए, लीकेज नहीं होना चाहिए। तो देखो ये हीट क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? क्योंकि हम उसे हीटिंग दे रहे हैं, हम इसे गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो वो गर्म ही तो होगा, सिंपल सी बात है। देखो टेम्परेचर इस सब बताता है कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया नहीं आ गया। देखो ये देख पा रहे हो, ये लिक्विड बन रहा है, देखो जो वेपर गए तो वेपर से हल्का हल्का लिक्विड दिखाई दिया। यस सर। थोड़ा नोटिस करो ध्यान से, वेपर से लिक्विड इस तरीके से बनता है, देखो ये वेपर से लिक्विड बनकर आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आई होप फ्रैक्शनरी कॉलम आप लोगों ने देख लिया है, तो वन बाय वन करके हम मटेरियल सारा निकाल लेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस, अब सारे बच्चे लिखेंगे। यस लिखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लिखे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच fractionating column is used, fractionating column is used, which gives the, सर एक और बार बोल दो। it is a process in which fractionating column, in which fractionating column is used for repeated distillation, for repeated distillation, अच्छा, तो ये दो मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट करता है, ये टू और मोर को, टू और मोर। यस, तो लिखो, इट इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड टू सेपरेट, सर रिपीट कर दीजिए। it is a process in which fractionating column is used for repeated distillation. Next, it is used to separate, it is used to separate mixture of more than two liquids, more than two miscible liquid, more than two miscible liquids, miscible का मतलब MISCIBLE जो मिक्स हो जाते हैं, more than two miscible liquid, and these liquids have boiling points, and these liquids have boiling point difference, and these liquids have boiling point difference less than 25 degrees Celsius, less than
लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो लिख लो नीचे फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, नीचे लिखो फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। लिखो इट इज अ ट्यूब पैक्ड विद द ग्लास बीड्स, गोले बने होते हैं ग्लास के, ग्लास बीड्स। इट इज अ ट्यूब पैक्ड विद द, It is a tube पैक्ड विद द ग्लास बीड्स, पैक्ड with a pack. पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स का मतलब होता है छोटी छोटी गोलियां ऐसे, इनको हम बोलते हैं ग्लास बीड्स। तो ये ट्यूब ग्लास बीड्स का बना होता है। तो ये क्या करते हैं, लिखो इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर वेपर, इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द वेपर टू कूल डाउन एंड कंडेंस। इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द वेपर्स टू कूल डाउन, to cool down and condense and नहीं बस फुल स्टॉप। सर कूल डाउन तक ना? कूल डाउन एंड कंडेंस का मतलब लिक्विड बनना। सर आपने फिर फुल स्टॉप बोलने से नहीं बोलती तो फिर पहले कूल डाउन एंड कंडेंस, बस फुल स्टॉप। क्लियर दैट? Yes, sir. क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये था मेरे पास दो मिक्सेबल लिक्विड के लिए प्यारे बच्चों के। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा कभी ये देखा है जैसे मान लो तुम्हारे घर पे कभी जलेबी आई हो, ठीक है? अब अगर तुम्हारे घर पे कभी अगर जलेबी आई होगी तो कभी कभी देखा कि मान लो जलेबी अगर मान लो हमने खाई नहीं आज, तुम सो रहे थे, मान लो तुम्हारे डैड लेकर आए, तो तुम जब सुबह सुबह उठे तो तुमने देखा होगा जलेबी जो होती है उसमें से वही लिक्विड निकल के आता है मीठा मीठा, या थोड़ा सूख सा जाता है? सर सूख सा जाता है। राइट। तो सूख सा जो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, काइंड ऑफ थोड़ा उसको जो दिखने में वो थोड़ा नमक जैसे नहीं लगता, वैसे तो मीठा होता है लेकिन वो दिखने में तो नमक जैसा होता है ना, जैसे नमक सूख गया हो। Yes, sir. तो वो एक तरह से क्या मैं उसे क्रिस्टल बोल सकता हूँ, कभी उसे टच कर देना वो क्रिस्टल जैसा Yes, होगा। sir. Yes, sir. अच्छा तो इसका मतलब गरम जलेबी के अंदर क्या वो चीज हमें दिखती है, क्रिस्टल? No, गरम sir. जलेबी के अंदर तो वो गरम होता है, मजा आता है, लेकिन जलेबी जब सूख जाती है तो उसके अंदर वो क्रिस्टल जैसा बन जाता है। तो इसी टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो जब भी तुम्हारे पास कोई भी गर्म चीज होती है तो गर्म चीज होने के बाद जब वो चीज बन जाएगी तो उसको जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा किसी ने चीनी बनते हुए देखी है? चीनी बनते हुए देखी है? No, sir. No, sir. तो देखो No, sir. अच्छा ये एक बात सुनिए कि चीनी जो है वो गन्ने से बनती है, Yes, गन्ने के जूस से। Yes, sir. अब बताओ गन्ने का जूस सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? तो लिक्विड होता है। Because, तो इसका मतलब बिल्कुल, तो इसका मतलब उस लिक्विड को हम हीट करते होंगे, राइट, गन्ने के जूस को। Yes, sir. तो जब हीट करते, बनते हुए चीनी भी और गुड़ भी। यस गुड़ तो बिल्कुल गांव में, बहुत सारे गांव में देख लिया होगा तुम लोगों ने भाई, बहुत गांव में देखा होगा ना तुमने कि जैसे प्लांट बने होते हैं वो जलाते हैं उसको, ठीक है ना? ये तो बहुत फेमस है कि अब गन्ने के वो खेत से होते हैं, एक मशीन से बना के रखते हैं, वहां पे उसको डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है? और फाइनली फिर वो जूस निकालने के बाद मतलब उसको गर्म करते हैं बहुत बड़े गोल गोल से उसमें। आई गेस देखा होगा तुम लोगों ने, गुड़ तो पक्का देखा ही होगा, Yes, sir. है ना? इतने और उत्तर प्रदेश में तो इतना सारा बहुत फेमस होता है। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा आसान रहेगा। देखो इस टाइप का ना बड़ा सा कंटेनर सा होता है, और वहां पे मतलब आप किसी भी गांव में चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ या कोई से भी गांव में चले जाओ, बहुत मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है। जैसे कभी भी रास्ते में कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो देखते हैं ना बहुत सारे ट्रक गन्ने भरे हुए, कुछ लोग कहते हैं निकाल गाड़ी रोक के देखा था। हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं चलते चलते निकाले खींच ले, कोई देख थोड़ी रहा है, ठीक है? तो तुम्हारे हिमांशु सर ने भी बहुत बार कोशिश करी है निकालने की। तो मशीन, Yes, sir. तो इस मशीन के अंदर, और लोग तो गन्ने का जूस भी पीते हैं, तो ये निकलता जा रहा है, इसका जूस देखो नीचे जाता जा रहा है, और ये नीचे जाके ना हमारे पास इस तरीके से कंटेनर सा बना होता है गोल गोल। एक सेकंड, हाँ देखो कितना फाइनली। कुछ लोग कह रहे हो ओ ये तो झाग बन गया सर, तो बड़ी अच्छी बात है, इससे कपड़े धो सकते हैं क्या? अरे ये वाले झाग नहीं है बच्चों। तो देखो अब ये एक फ्लेवरिंग एजेंट, गुड़ का कलर, ठीक है ना? गुड़ का कलर होता है ना अपना, मान लो किसी ने डालते हैं कुछ लोग, सॉल्ट भी, बहुत सारी चीजें डालते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो नीला गुड़ खाते हैं,
इसने ब्लू कलर डाल दिया, बताओ कोई खरीदेगा ही नहीं, कह रहा है भैया ये तो केमिकल है हम ना लेंगे, तुम ही खाओ इसे, तो बताओ नुकसान हो गया कंपनी का। तो इसलिए जानबूझ के ऐसा अच्छा वाला कलर डाला तो ऐसे ब्लू कलर डाल देंगे तो गुड़ ब्लू कलर का बन जाएगा। तो कोई लेगा नहीं। हाँ गुड़ हो सकता है लेकिन लेते नहीं है लोग, लोगों की परंपरा ही ऐसी है कि लोग इसी टाइप का लेने लग गए हैं, ठीक है। वैसे होते हैं गुड़ के कलर होते हैं बहुत सारे, एक सफेद गुड़ भी होता है, मतलब बहुत सारे टाइप का कलर बना सकते हैं फ्लेवरिंग डार्क एजेंट डाल येलो के। होता है, एक एक लाइट येलो होता है और एक व्हाइट बिल्कुल होता है। बिल्कुल, एक एकदम डार्क होता है, एकदम डार्क कलर वाला गांव के अंदर। चलो गोल्डन टाइप सा होता है कुछ। बिल्कुल, देख रहे हो कुछ लोग तो कह रहे हैं सर मेरे मुंह में पानी आ गया, प्लीज मत दिखाओ। थोड़े से किसको पानी आता है बताओ, पानी का कह रही हो वाओ। तो ये हमारे पास क्या है गुड़, कह रही मैं तो खाती भी गुड़ हूं सर, सुबह शाम दिन रात। ये तो हमारे घर में आती नहीं है, हमारे गाँव से आ जाता है सीधे। तो ये बड़ी कढ़ाई है, ठीक है। तो इस बड़ी कढ़ाई के अंदर क्या जा रहा है, फाइनली गुड़ जा रहा है। तो फाइनली देखो ये बनकर हो गया यार, पानी का कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। पानी मेरे जब मुझे प्यास लगती है तो मैं गुड़ को देख लेती हूँ, मेरे मुंह में जो पानी आता है उससे मेरा पेट भर जाता है। तो ये क्या बन गया है मेरे पास, पूरा गुड़ का एक डिब्बा। कह रही ऐसे डिब्बे तुम्हारे घर में बहुत है। चलो किसी को डाउट है इसके अंदर? तो ये जो बनकर आया है तो ये तो भी गुड़ बना है, लेकिन अगर इसी का हम चीनी बनाएंगे तो वो किस फॉर्म में बनकर आती है मेरे पास, क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनकर आती है। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो ये हमारे पास सिंपल एक गुड़ बनकर आया, और अब हम आ जाते हैं अपने तो लिखो सारे बच्चे, प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब, अच्छा तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमेशा प्योर चीज बनकर आती है या इम्प्योर, क्या लगता है? एकदम प्योर, क्योंकि जब तुम उसे इतना हीट करोगे एकदम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह, तो फिर तो प्योर ही बनकर आएगा ना यार। क्योंकि सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, किल हो चुकी हैं। तो सारे बच्चे लिखेंगे क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, इट इज अ प्रोसेस इन विच hot concentrated solution, Sir, in which? hot गरम hot saturated solution is cooled down। पहले वो बहुत गर्म होता है। अच्छा जब गुड़ को रख देते हैं तो थोड़ी देर के लगता है ना ठंडा की कल एकदम सूख जाएगा। Yes, sir. एक आदमी ने गुड़ अभी बनाया और अभी खा लिया, उसका हाथ जल गया, बताओ ये भाई पागल है, अभी तो गर्म था, तूने अभी छुआ। अभी जब उससे करोगे तो अभी थोड़ी खा लोगे कि नहीं मेरे को बहुत जल्दी थी, आई एम वेरी एक्साइटेड। भाई पागल हो तुम लोग, तो अगले दिन खाते ना ताकि सूख जाए ठंडा करने के बाद। तो ये क्या है मेरे पास, तो ये क्या बोला, हॉट कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन इज cooled down, then crystals of pure substances are obtained। then crystals of pure substances, ये एक लिक्विड है मान लो इस तरीके से, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फिर ऐसे क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसे क्रिस्टल्स। और ये क्रिस्टल्स क्या होंगे, प्योर होंगे एकदम। Any doubt in this? अच्छा तो क्या हम क्या इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर, क्या शुगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है? चीनी, Yes. बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। प्रथम है क्या यहाँ पे प्यारा बच्चा? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो? सर आ रहे कहीं ऐसा नहीं है 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये खामोशी। हाँ सर बोलिए आ रहा। सर आपने कहा था कि सर अगर गुड़ को अगर हम ज्यादा कूल करेंगे तो चीनी आ जाती है। अबे अगर फ्लेवरिंग एजेंट नहीं डालोगे तो चीनी बन जाएगी, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट, हाँ सर फिर कलर कैसे आता है सर, व्हाइट, उसका तो कलर अलग होता है ना। अभी ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है वो। मैंने कोई इंजीनियरिंग चीनी बनाने में थोड़ी करी है, अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। चीनी का एक अलग प्रोसेस होगा, गुड़ का अलग प्रोसेस है। अब मैं इतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता कि चीनी कैसे बनती है, ना मैं कभी गया कि शुगर मिल में कैसे बनता है, लेकिन इतना पता है कि हाँ बेसिकली वो गन्ने के जूस निकाला जाता है और गन्ने के जूस जो इंडस्ट्री लेवल में भेजी जाती है वहां से चीनी बनकर तैयार होती है, ठीक है। मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा कि आओ चलो चीनी बनाए। एक बच्चे ने कहा कहाँ से इंजीनियरिंग करी है, चीनी में इंजीनियरिंग करी है, चीनी में, ठीक है। और कौन से इंजीनियर बनना चाहते हो, चीनी इंजीनियर। तो ये सब तो मैंने करना ही किया है, ठीक है। बट स्टिल यू शुड रिमेम्बर कि चीनी शुगर केन से दोनों ही चीजें हमें आती है, ये वाली भी और शुगर भी और ये भी गुड़, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं एक बार एक चीज और दिखाता हूँ। तो ये प्योर टाइप हो गई या इम्प्योर? सब प्योर। Pure. प्योर। इस चीज का ध्यान रखना, सुपर सैचुरेटेड करने के बाद जब भी हमारे पास आएगा तो वो मेरे पास क्या माना जाता है? सेम Pure. प्योर टाइप। प्योर। ठीक है, तो मैं देखो दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो किस तरीके से मतलब जब चीनी बनती है तो कितनी प्योर दिखती है जब हम किसी हॉट सॉल्यूशन को ऐसे कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमें अच्छा कोई एग्जांपल लिख लो पहले तो सारे बच्चे। Just give me 1 second. तो गुड़ का और चीनी का, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे गुड़ है तो गुड़ को तो यूजुअली लोग किसान लोग बना लेते हैं, राइट? इसलिए वो गुड़ बेचते हैं। लेकिन क्या किसान जैसे चीनी होती है तो क्या क्या किसान लोग चीनी बेचते हैं इतना? No, कभी sir, देखा है? No, sir. तो चीनी जो होता है वो इंडस्ट्रियल Industrial level पे बनती है. तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सॉल्वेंट डाले जाते हैं, बहुत सारे रिएजेंट डाले जाते हैं, तब जाके वो जाके बनती है, राइट? लेकिन गुड़ गुड़ एकदम प्योर माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल ऐसी चीजें नहीं डाली गई हैं। गुड़ को कुछ जैसे गांव के लोग क्या कहते हैं, अगर एक साइड चीनी एक साइड गुड़, तो जरा बताओ गांव के लोग क्या खाएंगे? गुड़ या चीनी? गुड़ खाते हैं। उनको केमिकल से सख्त नफरत होती है, वो तो हंसते हैं तुम जैसे लोगों पे। ये शहर के बालक हैं चीनी की जगह तो बुरा खाते हैं फिर। हाँ बुरा भी होता है, हाँ एक तो बुरा भी होता है। तो इस तरीके से हमारे पास देखो पूरा इंडस्ट्रियल में दिखाया था किस तरीके से ये लोग चीनी बना रहे हैं। थोड़ा सा मतलब जल्दी से देख लो, वैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे ये तुम्हें भी पढ़ना नहीं है, आगे जाके जब तुम इंडस्ट्रियल विजिट्स में जाओगे तो वो तुम्हें दिखा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा तो फर्क है हमारे पास। यस, एक बार देख लो। तो अलग अलग रीजन डाले जा रहे हैं और अलग अलग चीजें बनाई जा रही है। ये क्या है? गन्ने का जूस, राइट? Yes, sir. देखो गंदी गंदी के सारे अलग निकाल ले रहे हैं और जूस जूस को अलग निकाल रहे हैं। Yes, sir. ये इंडस्ट्रियल लेवल पे खेत में गुड़ बनता है, इंडस्ट्री में चीनी बनती है। कि सीवर लाइन है, ऐसा नहीं बोलना है। ये गन्ने का जूस निकल के आ रहा है। तो अच्छी चीज क्या है? ये इस साइड जो रखी थी, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है वो वाओ सर ये तो आइसक्रीम लग रही है। आइसक्रीम नहीं है ये लिक्विड के बाद चल रही है। अब इन्होंने बहुत सारे देखो इतने रिएजेंट जो ये चेक करते हैं किस क्वालिटी का है, कितना कॉन्सेंट्रेट है, कितना क्या है, उस अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आने वाले उसी अकॉर्डिंग देखकर ये आगे जाके प्रोसेस करेंगे कि किसके अंदर क्या करना ठीक रहेगा। अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है कि मान लो एक ही ब्रांड है, अगर कोई भी तो उसकी चीनी कल तो कुछ और थी आज कुछ और हो गई। कल चीनी पतली पतली थी आज चीनी बड़ी बड़ी, तो लोग सोच रहे हैं क्या भैया कल की चीनी तो पतली दी थी आपने, तो भैया पीछे से ही ऐसा आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ब्रांड की चीनी पतली है तो उसकी पतली ही रहेगी, प्रॉपर्टी है उसकी। तुम कैफे कॉफी डे गए, एक दिन कॉफी कड़वी थी एक दिन मीठी थी, क्या भैया उस दिन तो कड़वी थी आज मीठी हो गई, कैसी बनाते हो? ऐसा नहीं होता है, हमेशा फिक्स होता है इनका अमाउंट कि इसके इतने अमाउंट के अंदर इतना ही डाला जाएगा और ऐसा ही टेस्ट आएगा। सीमेंट डाल रहे हैं क्या? तो जैसे मान लो अगर तुम डोमिनोज में भी जाओगे तो पिज्जा का टेस्ट वैसे अलग हो जाता है, लेकिन उनका क्या ऑर्डर होता है कि स्टैंडर्ड है ना कि इसके अंदर इतना के इतना डालेंगे। अगर मान लो हर किसी में टेस्ट लगे तो लोग तो ऐसे गड़बड़ करेंगे कि नहीं नहीं यहाँ का डोमिनोज अच्छा है वहाँ का गंदा है। वो गंदा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोग अलग है, लेकिन रेसिपी पूरी सेम है, पूरे डोमिनोज को एक जैसी रेसिपी बनानी होती है। तो इसी तरीके से अलग अलग मेजरमेंट करके ये सब कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये क्या सर ये चीनी बनाने की रेसिपी है? हाँ चीनी बनाने का तरीका ही अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं भाई। जो शुगर केन होती है उसमें भी किसी किसी में बहुत गाढ़ा जूस निकलता है, किसी किसी में पतला, किसी किसी में अलग टाइप का कंटेंट होता है, किसी में क्या। तो उस अकॉर्डिंग पूरा एकदम देखकर टेस्ट किए जाते हैं, वेरियस टेस्ट। तो ये शुगर बनाने का पूरा पूरा प्रोसेस है। थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ।
अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत गर्म करा था हमने, देखो ये इस साइड दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर का, ये चीनी है, Yes, sir. ये व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिखेगा अभी देखना फाइनली चीनी तो दिखेगी, ये जो बनकर आया ये एक जैसा एक तरह से चीनी है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अभी उसमें, तो ये बिल्कुल पाउडर, अब देखो फाइनली कर दिया ना कन्वर्ट, दिख रहा है यस Yes, सर। ये sir. क्रिस्टल्स हैं चीनी के एकदम। तो ये जो क्रिस्टल्स है हमारे पास इनको और इनके अंदर व्हाइटनिंग एजेंट भी डाल देते हैं, क्योंकि कभी देखा चीनी करके पीली कलर की आती है, देखो ये पीले कलर की व्हाइट कलर की, तो इसको प्रोसेस किया जाता है अलग अलग तरीकों से। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया था हमारे पास शुगर बनाने ब्राउन का था। शुगर भी आती है। तो फाइनली अगर मैं एक बात बोलूं यहाँ पे, तो शुगर भी किससे बन रही है और गुड़ भी किससे बनता है हमारे पास, शुगर केन। शुगर केन से। और वो Sugarcane. प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, कैन आई से दैट द मेन प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सारे बच्चों ने लिख लिया। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी हॉट को हम कूल डाउन कर देते हैं, राइट। यस सर। अच्छा अब लास्ट लिखें क्रोमेटोग्राफी। सर क्या? क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। देखो इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर रखा था इसको, लास्ट ईयर में बच्चों को भेजा था, बट फिर मैं बताया था। देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, देखो ये ना कलर के बेसिस पे सेपरेशन है। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, जब तुम कलर के बेसिस पे चीजों को अलग करो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोटोग्राफी। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। तो ये जो मेरे पास है कलर के बेसिस पे सेपरेशन, और ग्राफी का मतलब क्या है, सेपरेशन। तो क्रोमा का मतलब कलर, याद आया, याद किसी को याद आया क्रोमा से? Chromoplast. वेरी गुड, शाबाश। Chromoplast. और ग्राफी का मतलब सेपरेशन, बिल्कुल सही। तो हम ये क्या कर रहे हैं, तो हमें सेपरेट करना है कलर के बेसिस पे, लेकिन हम उन्हीं चीजों को सेपरेट कर पाएंगे जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक चीज है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है, तीन चीजें हैं। और मेरे पास मान लो एक लिक्विड है, ये मान लो कुछ भी एक लिक्विड है, मान लो है फेरस सल्फेट है, कुछ भी एक लिक्विड है। ये मेरे पास एक तो इसे मैं सॉल्वेंट बोल सकता हूँ। तो तुमने इसके अंदर ए भी डाल दिया, बी भी डाल दिया और सी भी डाल दिया, तो ये बताओ सेम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गए या नहीं हो गए? सोचो, डिसॉल्व हो गए। तो हम तभी सेपरेट कर पाएंगे जब ये पूरी तरीके से सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। अगर ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ही नहीं है तो हम उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जो कलर के बेसिस पे सेपरेट करती है। एंड रिमेंबर, ऑल सॉल्यूट्स शुड बी कंप्लीटली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, यस और नो? यस सर। तो Yes, जितना sir. ज्यादा ये सॉल्वेंट होते हैं, जितना ज्यादा ये सॉल्युबल होते हैं, उसी बेसिस पर हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है। उसी पेपर में डाल के ये बेसिकली क्या करते हैं, कोई कितना ज्यादा सॉल्युबल है उतनी ज्यादा ये हाइट को अटेन करता है। तो अभी मेरे पास बताऊंगा ये क्या बोला मैंने। तो कोई चीज कितनी ज्यादा सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, मेरे पास एक पेपर आता है, पेपर डालने से मेरे को पता लग जाता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी। तो जो चीज जितनी ज्यादा सॉल्युबल होती है वो उतने ही लेवल पे ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी आई विल शो यू, डोंट वरी। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो तो तुम बहुत सारे प्रोटीन खाते हो, राइट। तो जब तुम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो तो तुम्हारी बॉडी में अलग अलग टाइप का प्रोटीन होता है, राइट, अलग अलग टाइप का अमाइनो एसिड होता है, यस और नो? यस सर। भाई Yes, हमारी sir. बॉडी में 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। यस सर। तो अब मान लो जब भी तुम ब्लड टेस्ट के लिए जाओगे तो वो चेक करेंगे ना कि किस किस टाइप का, मतलब बेसिकली तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है या किसी चीज की कमी हो गई है या किस चीज की कमी नहीं हुई है, राइट। तो यस। इस चीज को चेक करने के लिए ही हम बेसिकली क्या करते हैं, टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। और वो किससे सेपरेट किए जाते हैं, क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। तो एक सेकंड जस्ट, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ। यस, तो मेरे पास अच्छा, तो विदुषी, ये क्रोमेटोग्राफी हम किस बेस पे सेपरेट कर रहे हैं वैसे? Color के base पे sir. यस, तो वी आर सेपरेटिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। और जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है वो उतनी ज्यादा हाइट को अटेन करके रखता है, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको। यस, तो जैसे मान लो जैसे कोई भी डाई होती है, तो डाई के अंदर भी तो हम बहुत सारी चीजें डालते हैं, राइट। तो डाई के अंदर भी अगर हम बहुत सारी चीजें डालते हैं तो उसके अंदर भी तो बहुत सारे कलर हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, तो उसको भी तो हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अब एक सेकंड, देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, sir. तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिसॉल्व सॉलिड which are present in a solution in a very less of quantities, right? Yes, sir. तो सेम सॉल्वेंट के अंदर होने चाहिए, तभी हम उसे क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। ये क्या है, देखो फिल्टर पेपर है, ये जो पुलिस वाला एक तरह से क्या समझो इसे, फिल्टर पेपर। Print a paper. तो ये फिल्टर पेपर की वजह से हम क्या कर पाते हैं, चीजों को सेपरेट कर पाते हैं। ये ब्लैक इंक है जिसको हमें सेपरेट करना है। सर बच्चे स्टोरी सुने? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ तो लिखा हुआ तो है। ये सो रहा है, इसको जगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जगा नहीं पाया। ये कहता है कुछ भी करो इसको जगाओ। तो अभी हमको बता रहा है कि एक पेपर लो, ये पेपर है अपने आप में। ये देखो पेंसिल डाल, ड्रॉ लाइन विद अ पेंसिल क्लोज टू द लोअर एज। इसने मान लो एक पेंसिल से एक निशान बना रहा है, सब कुछ करो। तो पेंसिल से निशान क्यों बना रहा है? अभी रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ। अब ये इसने इंक ली और ये अब इंक को यहाँ पे डालेगा इस पेपर के ऊपर। देखो डाल दिया। यस इसका सर। मतलब हमने यहाँ पे इंक डाली है जहाँ पे उसने निशान बनाया था। अभी ड्राई होने के लिए रहने दिया इसने। तो कोई रिस्पॉन्स आया क्या है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। अब इसने क्या डाला? पानी डाला इसके ऊपर। लेना भी पानी लेकर आए। तो इंक अभी सूखी हुई है इस पेपर के ऊपर, राइट। अब ये Yes, लिक्विड sir. लेकर आया है और अब इसने इसके ऊपर डाल दिया। देखो अब ये जो हमने लिक्विड डाल दिया, तो पानी का काम क्या होता है? ऊपर जाना। यस सर। Yes, sir. अब देखो जब पानी ऊपर जाएगा तो वो इस इंक को भी तो साथ लेके जा सकता है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो जब अब देखो चलता जाएगा, ये ऊपर चलता जाएगा। अब पानी ऊपर चढ़ेगा, देखो दिखना। After some time, the water start gradually rising up the capillary action. जैसे प्लांट भी तो पानी को ऊपर खींच लेते हैं, तुम डालते नीचे हो। Yes, sir. तो यस उस सर। तरीके से देखो अभी इंक ऊपर जा रही नहीं जा रही। Yes, sir. sir. समझ में आगे ये निशान क्यों बनाया था? क्योंकि वहीं पर हमने इंक डाली थी। देखो वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखो इंक के अंदर जितने भी कंपोनेंट थे तो वो एक तरह से दिखने लग रहे हैं तुम्हें, येलो येलो पिंक पिंक कलर का। क्योंकि जितने भी कंपोनेंट थे अब तुम उसे देख पा रहे हो क्लियरली। तो कैन यू जस्ट सी डिफरेंट कलर्स ऑन द पेपर? तो इसका मतलब इंक के अंदर जितनी भी चीजें क्या वो तुम देख पा रहे हो? Yes, sir. तो अगर हमें ये चीजें देखना हो कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट हैं और कितने अमाउंट में, तो वो हम देख पा रहे हैं कि एक ड्रॉप के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिल रही है, अलग अलग टाइप का कलर। Yes, अलग sir. अलग कंपोनेंट का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। तो इसी चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने टेस्ट वेरिएस अडॉप्ट कर रखे। देखो अब इसके अंदर कितनी चीजें हुई? 3. देखो एक है डार्क ब्लू, एक है ये हल्का हल्का और एक है ये येलो येलो। तो इसका मतलब जो इंक था उसके अंदर कितनी चीजें रही होंगी? Sir, तीन 3. चीजें। 3। तो देखो अब मान लो तुम्हारी बॉडी में 4 अमाइनो प्रोटीन का सैंपल लिया ब्लड में से और उसने 4 टाइप के कलर शो करे। तो इसका मतलब अगर उस टेस्ट पे ही देखा जाएगा तुम्हारी बॉडी में कितने प्रोटीन है, कितने अमाइनो एसिड है? 4, राइट। और हमने ऑलरेडी टेस्ट कर करके देख रखे हैं कि किस अमाइनो एसिड के लिए क्या कलर आता है। तो बताओ हम पहचान लेंगे, पहचान लेंगे कि किसके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड है और कौन सा वाला नहीं है, राइट। Yes, sir. अच्छा ऐसे ही हमारे हम जब यूरिन टेस्ट भी करते हैं लोग, वो तो स्कूल कॉलेजों में भी होता है। तो यूरिन टेस्ट के अंदर भी हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन होता है। तो बताओ वो ब्लड के अंदर मान लो किसी ने ड्रग ली है, किसी ने कोई दवाई ली है, तो वो भी हम पहचान सकते नहीं पहचान सकते? यस सर। जैसे मुन्ना भाई वो ड्रग लेता है तो उसके यूरिन के अंदर वो ड्रग का होगा। तो ये भी क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेट कर सकते हैं यूरिन के सैंपल को, ब्लड के सैंपल को, ठीक है। तुम्हारे जैसे मान लो 2 कलर में एक कलर बना लिया तुमने, व्हाइट कलर लिया, रेड कलर लिया, तो उससे क्या बन जाता है? पिंक कलर। व्हाइट और रेड। तो अब वो पिंक कलर किससे मिलकर बना हुआ है, तो वो भी सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। एनी डाउट इन दिस गाइस? No, sir. तो लिखो क्रोमा मींस कलर, ग्राफी मींस separation. So we are separating on the basis of a color. We are separating
ऑन द बेसिस ऑफ कलर। बट एक कंडीशन मैंने बताई थी, क्या? जो सॉल्यूट होता है वो उसके अंदर डिसॉल्व होने चाहिए। जैसे इंक ली थी तो इंक के अंदर वो तीनों चीजें डिसॉल्व थी या नहीं थी? सर थी। इंक को तुमने तीनों समय तोड़ा, तो इसका मतलब वो तीनों चीजें इंक का ही पार्ट थी। तो वो जैसे मान लो यही इंक है, तो ये तीन चीजें उसके अंदर डिसॉल्व होनी चाहिए। तो सारे बच्चे लिखे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, it is a process of separation of those solutes, it is a process of separation of those solutes which dissolve in the same solvent, which dissolve in the same solvent. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिखना, ink, we can separate component of ink with the help of it, we can separate component of ink, ink किससे मिलके बनती है? अच्छा, तो इसकी और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं क्रोमेटोग्राफी की? क्या हम प्रोटीन में से अमाइनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं? Yes, sir. तो वी कैन सेपरेट, भाई प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमाइनो एसिड से। तो वी कैन सेपरेट अमाइनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन। और क्या कर सकते हैं? क्या हम यूरिन के सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं? यस सर। तो वी कैन सेपरेट, जैसे यूरिन में भी शुगर होती है, मान लो किसी को शुगर हो गई है तो उसके यूरिन के अंदर भी ज्यादा शुगर आएगी, कम शुगर आएगी? ज्यादा शुगर आएगी। तो वी कैन सेपरेट द शुगर आल्सो, कि उसको शुगर है या नहीं, यूरिन का टेस्ट करके। अच्छा, मान लो किसी ने कोई ड्रग लिया है, कोई दवाई ली है, तो पता लगा लेंगे ना, जैसे मान लो कोई बेहोश हो गया या कोई मर गया तो उसके यूरिन से हम पता लगा लेंगे उसने कौन सा ड्रग लिया होगा। यस सर। तो we can separate the drug from the blood. Any doubt in this? नो सर। और प्लांट के अंदर, प्लांट कलरफुल होता है तो उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, राइट? देखा था ना तुमने? यस तो सर। वो भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज जितने भी है वो चीजें हम सेपरेट कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेपरेशन टेक्निक वाला पोर्शन यहाँ पे होता है समाप्त। और आई होप सब लोगों को सेपरेशन टेक्निक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, यस राइट? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. अब जो पोर्शन आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और तुम्हें बताना है, सब बच्चे बताएंगे, ठीक है? जिसने ये बता दिया उसका मतलब उसका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो सेपरेशन टेक्निक यहीं पर हमारा समाप्त होता है, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते तब तक वो नहीं समझ आता। तो हम आ रहे हैं अपने सेपरेशन टेस्ट पे। सेपरेशन टेक्निक के ऊपर एक टेस्ट है, ये जिसको समझ में आ गया वो तो सब कुछ कर ही लेगा। अच्छा, तो पहले पहले बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक चीज पूछूं, यस, मान लो अगर मेरे पास एक मिट्टी है और उसके अंदर आयरन डले हुए हैं, ठीक है? Yes, sir. तो उसको मैं कैसे सेपरेट करूंगा? मिट्टी है और आयरन है, सर आयरन पाउडर है। कैन आई से मैग्नेटिक सेपरेशन? Yes, sir. बताया था ना, मिट्टी ऐसे गिर रही थी और मैग्नेट घर की साइड गिर रही थी लास्ट क्लास में। Sir. Yes, sir. तो कैन आई से इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक साइड। दो चरखे जब बता रहा था गांधी जी के, दो चरखे, Yes, लेकिन sir. एक मैग्नेट का बना हुआ था, कुछ याद आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि एक मेरे पास मैग्नेटिक और एक, ये सब मैं नोट्स के अंदर डालूंगा, ठीक है? तो ये सब मेरे पास मैग्नेटिक है, और देखो जो नोट्स भेजे जाते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो जरूर पढ़ा करो। तो मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक को कैसे सेपरेशन करेंगे? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेट से मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मान लो अगर मेरे पास कोई भी, मैं बोलूं कि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, एक लिक्विड था उसमें तीन चीजें डली हुई हैं, चार चीजें डली हुई हैं, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। मतलब वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन एक बहुत ज्यादा डिसॉल्व है, एक बहुत कम डिसॉल्व है, और एक बहुत ही कम डिसॉल्व है, लेकिन डिसॉल्व है। तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे? यस, कैसे डिसॉल्व करेंगे उसे? आई मीन कैसे सेपरेट करेंगे? सर बाय क्रोमेटोग्राफी। यस, बाय क्रोमेटो। अभी तो बताया, जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है वो सबसे ज्यादा हाइट पे जाता है, जो कम डिसॉल्व होता है वो कम पे जाता है, और जो बिल्कुल नहीं होता वो सबसे नीचे रहता है, राइट? यस सर। Yes, sir. लेकिन डिसॉल्व होना चाहिए, Yes. चाहे कम डिसॉल्व हो चाहे ज्यादा, लेकिन डिसॉल्व होना चाहिए, राइट? तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉल्वेंट विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, तो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट आएगी। अच्छा, अगर मान लो दो चीज है और वो इक्वली डिसॉल्व है, बराबर बराबर डिसॉल्व है, तो उनकी हाइट सेम आएगी अलग आएगी?
सर सेम आएगी। सेम आएगी, फिर तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसका मतलब क्या नहीं से क्रोमेटोग्राफी के लिए सॉलिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, यस सर। यस सर। वरना हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना, दो कलर मिक्स हो जाएंगे। यस सर। तो ये किससे सेपरेट करेंगे? क्रोमेटोग्राफी से। अच्छा मान लो दो लिक्विड है, दो लिक्विड को मैंने डाला लेकिन वो मिक्स नहीं हो पाए, मतलब वो इमिसिबल लिक्विड है। तो अगर वो इमिसिबल लिक्विड है, ओके और जस्ट अगर वो इमिसिबल लिक्विड है तो बताओ कैसे सेपरेट करेंगे? सेपरेटिंग फनल। वेरी गुड, सेपरेटिंग फनल से याद आया, क्योंकि जो हल्का वाला होगा वो ऊपर होगा और जो भारी होगा वो नीचे होगा, राइट? तो हम उसको ऐसे खोल देंगे। याद है मैंने एक वीडियो दिखाई थी, ऐसे करते हैं जैसे ही वो आने वाला होता है तुम देखते रहते हैं क्लास से और फिर एकदम बंद कर देते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, मेरे पास इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं प्यारे मेरे बच्चों? विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटिंग सेपरेटिंग फनल। कुछ लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, कह रहा पर जो भी है चलो अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगा इतना इजी तो है, इसमें क्या समझ इजी है। है? देखते हैं, चलो टेस्ट होगा बहुत जल्द। ठीक है, रैंक तो तुम्हारी आती नहीं है ज्यादा खास। चलो अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे लिक्विड है और उनका टेम्परेचर 25 से कम का था, मेरे पास लिक्विड है, मान लो ये मिसिबल लिक्विड है ABC, मिसिबल लिक्विड है और इनका टेम्परेचर 25 से कम का है, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका 25 से कम का है, तो बताओ मैं क्या करूंगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। अब लग रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, वरना पहले तो कोई और पढ़ाता है। वेरी गुड, ये है मेरे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बता दो, लिख दिया मैंने बातें। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कोई डाउट है इसमें? अच्छा मान लो सिर्फ दो ही है और वो मतलब उनका टेम्परेचर 25 से ज्यादा है, तो अगर इनका टेम्परेचर 25 से कम का था तो फ्रैक्शनल, लेकिन अगर 25 से ज्यादा का हुआ तो सिर्फ डिस्टिलेशन बोलोगे, सिंपल डिस्टिलेशन। क्लियर मेरे मेरे बच्चों? यस सर। अच्छा मान लो कोई सॉलिड था तुम्हारे पास, एक लिक्विड के अंदर तुमने कोई चीज डाली लेकिन बाद में तुमने उसे गर्म करके एकदम प्योर मिल गया तुम्हें, तो वो कौन सा प्रोसेस माना जाएगा? गर्म करने के बाद तुम्हें एकदम प्योर मिल गया, क्रिस्टलाइजेशन। वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर तुम्हें प्योर सॉलिड चाहिए बाय हीटिंग तो तुम्हें एक क्रिस्टल्स मिल गए, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या रहा होगा, तुमने पक्का क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, राइट? भाई गर्म कर, जलेबी का एग्जांपल दिया था मैंने, राइट? यस सर। जलेबी के अंदर क्या होता है? गुड़ का एग्जांपल था। ज्यादा अच्छा एग्जांपल गुड़ का। क्या कह रहे हो तुम? ज्यादा अच्छा एग्जांपल गुड़ का था सर। अच्छा गुड़ का था, वैसे तो जलेबी का ज्यादा अच्छा एग्जांपल था, क्योंकि जलेबी हमें रियल में दिखती है, जब गरम गरम लाते हैं तो टपक जाता है और अगले दिन वो सूख जाता है, तो वो कभी उसको सच में टच करके देखना, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स दिखते हैं छोटे छोटे, ठीक है? हाँ गुड़ का भी ले सकते हो, मना नहीं कर रहा। अच्छा मान लो अगर तुम्हें छोटे छोटे पार्टिकल जैसे घी निकालना है, छोटे छोटे पार्टिकल को सेपरेट करना है और सॉल्वेंट को अलग कुछ और बनाना है, मतलब मठा बनाना है, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? फाइन पार्टिकल सॉलिड के सॉल्वेंट में से सेंट्रिफिकेशन। वेरी गुड। सेंट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो पूरा सस्पेंड हो रखा है तो हल्का हल्का सारा ऊपर घी हल्का होता है और जो भारी भारी पानी होता है वो सारा नीचे। कुछ लोग मट्ठे का नाम सुना है, मट्ठा? यस सर। कुछ क्या बोलते हैं उसे जो हम खरीदते हैं दुकानों से, लस्सी के अलावा क्या बोलते हैं उसे? छाछ। छाछ, यस छाछ। तो वो जो बचता है ना वो उससे हम छाछ बना लेते हैं, ठीक है? तो ये छाछ भी हमारे लिए हेल्दी होती है, ठंडा रखती है हमको, राइट? गर्मियों में लोग पीते हैं, किसी को देखा ठंड में छाछ पीते हुए? क्यों, छाछ इज वेरी गुड। नहीं ठंडी होती है वो, ठीक है, ठंड में और ठंडी रहेगी, तो इसलिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सेंट्रिफिकेशन। अच्छी होती है। अच्छा सेंट्रिफिकेशन में गोल गोल घुमाना होता है या ऊपर नीचे? सर गोल गोल। यस, रोटेशन, ठीक है ना? तो इस रोटेशन से हम क्या करते हैं, बेसिकली डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम सेपरेट कर रहे हैं, राइट? हल्का हल्का फाइनली ऊपर आ जाएगा और जो हैवी होगा नीचे रहेगा। नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, तो गाइस आई होप सब समझ में आ गया होगा। अच्छा मान लो अगर एक लिक्विड है, एक पानी है, पानी के अंदर मान लो तुमने मिट्टी डाल दी, अब पानी के अंदर तुमने मिट्टी डाल दी, तुम्हें सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, इवेपोरेशन। पूरा छत पे फेंक दो उसे, तो इवेपोरेशन से सारा पानी पानी उड़ जाएगा। क्या मिट्टी भी उड़ जाती है? तो कह रहा देखो मिट्टी इवेपोरेट हो गई। नो सर। नहीं, मिट्टी कभी इवेपोरेट नहीं होती, अगर ऐसे मिट्टी इवेपोरेट लग जाए तुम्हारा घर भी इवेपोरेट हो जाता है फिर तो, क्योंकि घर में भी तो मिट्टी लगी हुई है, ठीक है? मान लो पानी का कह रही कि वो मेरा घर पहले पूरा था आज आधा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, तो मिट्टी से तो मिट्टी इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है? कोई डाउट है इसके अंदर मेरे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो गाइस विद दैट योर दिस चैप्टर इज फाइनली कंप्लीट। हाँ जी सर।
तो मुझे मोशन चैप्टर से हाँ रिलेटेड मोशन एक की डाउट था। एक सेकंड, अब मोशन देखो फाइनली तुम्हारे अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर खत्म होता है। आई नो दैट कि पहले पहले बच्चों तुम्हें मोशन में डाउट आ रहे होंगे, मैं बिल्कुल समझता हूँ भाइयों बहनों। मित्रों चिंता ना की जाए, हमारी सरकार एक मोशन के ऊपर एक डाउट सेशन अलग से करवाने वाली है, आप लोग निश्चिंत सर रहें। एक छोटा सा है अच्छा अभी हाँ पूछ लो, चलो सर, मैंने चैट पे एक टाइप सेकंड कर पहले दिया, वो चैप्टर खत्म ग्राफ से हुआ कि रिलेटेड चैप्टर है। खत्म होते ही हमारा ये रूल है। क्या रूल है, कोई बता सकता है? यस, तो तालियां हमारा रूल है मारना। ये विधानसभा में जोरदार तालियां, नहीं तो फिर मैं आगे मैं बोलूंगा नहीं, ब्लॉक कर दूंगा सबको। यस तो वो ग्राफ से रिलेटेड है, मैंने उस पे भाई चैट मैं पे तुमसे कर क्या बोल रहा हूँ, पहले रूल को फॉलो करो। यस सारे बच्चे जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर का यहाँ पे होता है समापन। ठीक है, तुम्हारे समापन में बाधा पहुंचाते हो। यस अब पूछो अपना क्वेश्चन। सर मैंने वो ग्राफ से रिलेटेड है, मैंने चैट पे भेज दिया है, उसे अटैच चैप्टर कर भेज दिया दिया। मतलब क्या बोल रहा है भाई तू, चैप्टर भेज सर दिया? वो ग्राफ है उसमें 4, तो मैंने वो चैट पे अटैच कर दिया है, वो अच्छा आप चैट पे अटैच कर दिया है, ये बोलो ना चैट पे भेज दिए हैं, बोलो चैप्टर भेज दिए हैं। ओह माय गॉड, चैट पे ये सब भी भेजे जा सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। यस सर, Yes, सर sir. फोटोज भी भेजी जा सकती हैं। अच्छा मैं तो अब देख रहा हूँ। अच्छा ये पहले सेव करना पड़ेगा क्या? बताओ सर बेफालतू में शायद मेरे उसी लैपटॉप खाते में की पूरा कबाड़ा भर डाउनलोड दोगे। करना पड़ेगा। अब बताओ मेरे लैपटॉप में इतना स्पेस है कि मैं ये सब चीजें भरूं तुम्हारी? पर चलो ठीक तो है फिर तुम डिलीट बोलते कर देना। हो। तो एक सेकंड के लिए तो आ जाएगा ना, मैं क्यों सेव करूं तुम्हारा एक सेकंड के लिए भी? चल मजाक कर रहा हूँ, एक सेकंड देखने दो। बताओ मेरे लैपटॉप में 1 करोड़ लगता है मेरे लैपटॉप में कोई चीज सेव करने के लिए? चलो कोई बात नहीं। अरे यार ये खुल नहीं रहा है, एक काम करना जो भी डाउट है वो व्हाट्सएप पूछना, बाकी नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ओके सर। तो चलो भाई तुम्हारा एक नेक्स्ट क्लास करवा देंगे, एक सेक्शन कर वैसे मोशन के जितने न्यूमेरिकल करो उतने कम है, जितने न्यूमेरिकल हो उतने कम है। तो एक बच्चा कह रहा तो अच्छा तो करो ही मत, क्योंकि किताबी कर लो कभी होगा तो करने का फायदा क्या है? ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब कम से कम एटलीस्ट 20-30 तो कर ही लो। तो एक बच्चा कह रहा अच्छा तो मैंने नहीं किया तब भी कम है और तुमने कर लिया तब भी कम है, तो बात तो बराबर है, कम इज इक्वल टू कम। मैंने कहा शराब थप्पड़ मारूंगा। तो चलो तो बाकी हम चीजें करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी एंजॉय, चेरी गांडी खुल चुकी है खूब। थैंक यू और सर। सारे बच्चे Thank you, कीकली sir. विकली ना खेले, कुछ लोग कीकली खेलने लग जाते हैं, थोड़ा कोरोना चल रहा है, कोरोना कीकली विकली बाद में खेलना, ठीक है? Thank you, कौसम sir. कौसम खेलते हैं। चलो एंजॉय, बाय बाय, टेक थैंक केयर। यू सर। Thank बाय you, सर। sir.